बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल द विगर हब में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे जिस्म में क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्यों बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का इलाज क्या है। और एक बहुत अहम क्वेश्चन जो लोगों के जहन में रहता है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में क्या फ़र्क है। कोलेस्ट्रॉल एक ख़ास किस्म की चर्बी होती है। ये हमारे जिस्म के अंदर बनता है, हमारे जिस्म में लिवर के अंदर बनता है और इससे हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं। जैसे कि कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं, उनमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल वगैरह है। इसके अलावा फैटी फूड जो डाइजेस्ट होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल की मदद से होता है और कोलेस्ट्रॉल ही की मदद से हमारी बॉडी जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। ट्राइग्लिसराइड्स की अगर बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स भी एक ख़ास किस्म की चर्बी है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो हमारी डाइट है। हम डाइट से ट्राइग्लिसराइड लेते हैं। जब हम चिकनाई वाली चीज़ें लेते हैं, जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लेते हैं, जब हम शुगर वाली चीज़ें लेते हैं, जब हम रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें लेते हैं जो मैदे से बनी हुई अशिया होती हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, केक हो गई, पेस्ट्रीज़ वगैरह, नूडल्स, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इसकी जितनी ज़रूरत होती है जिस्म को, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। अब अगर हम फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते तो जो रेस्ट ऑफ द फैट्स है, जो रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेती है फैट में और ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होता रहता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। अब हमारा जिस्म एक्स्ट्रा जो फैट है इसको क्यों जमा करता है? ये इसलिए जमा करता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम खुराक ना खा सकें, जैसे कि किसी परेशानी की सूरत में या रमज़ान के महीने में, तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म की जो ज़रूरियात होती हैं, वो जो एक्स्ट्रा फैट, जो स्टोर्ड फैट होती है, इसको बॉडी दोबारा से मोबिलाइज़ करके इसको यूटिलाइज़ करती है और इससे तवानाई हासिल करती है। यही तवानाई, यही एनर्जी जो है, ये हमारी बॉडी की फंक्शन को सरअंजाम देती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है कि नहीं? इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ये टेस्ट फास्टिंग स्टेट में करवाया जाता है, यानी जिस बंदे ने करवाना है वो रात को खाना खा के सोता है और सुबह नहार पेट लैब जाता है और सैंपल देता है। अगर ये नॉन फास्टिंग स्टेट में करवाई जाए तो 27 मिलीग्राम, ऑलमोस्ट 27 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा शो करता है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल आता है 150 से कम तो ये नॉर्मल तस्वर होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल आता है 150 से 199 तो ये बॉर्डर लाइन हाई कहलाता है। इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि हम चिकनाई वाली चीज़ें कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल आता है 200 से 499 तक तो ये कहलाता है हाई ट्राइग्लिसराइड, और अगर खुदा ना खास्ता ट्राइग्लिसराइड का लेवल 500 या इससे ज़्यादा आता है तो ये कहलाता है वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर लंबे अरसे तक ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई रहता है तो इससे हमारी खून की नालियाँ तंग और सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती और हमारे खून की नालियों में तह जमना शुरू हो जाती हैं, प्लॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब अगर हमारे दिल की शरियानों में प्लॉक्स बन गए हैं और खून की सप्लाई खुदा न खास्ता अगर बंद हो जाती है तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है, और अगर हमारी दिमाग की शरियानें तंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं तो उससे स्ट्रोक यानी फालिज हो सकता है। इसके अलावा हमारे लोअर लिम्ब में, हमारी टांगों में अगर कोई शरियान ब्लॉक हो जाती है तो उससे पैड हो सकता है, यानी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। और इसके अलावा हमारी यहाँ पे हमारी कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं, अगर ये आर्टरीज़ खुदा न खास्ता तंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं तो इससे चक्कर आ सकते हैं, इससे बेहोशी हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड की वजह से जिगर ख़राब हो सकता है
और ट्राइग्लिसराइड की वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है यानी पैंक्रियाटाइटिस वो हो सकता है। पैंक्रियाज सूज जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बाज़ वक्त इससे किसी की जान भी जा सकती है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे जिस्म में क्यों बढ़ता है? ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने में सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारी खुराक। जब हम चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जब हम रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें लेते हैं जैसा कि मैदा, नूडल्स, बिस्किट्स, पेस्ट्री वगैरह, इन चीज़ों से भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारी सेहत की कुछ हालतें होती हैं, जैसे कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस है यानी शुगर है, तो उनमें चांसेस हैं कि उनका शायद ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाए। जिसको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है, उनमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने का खदशा होता है। इसके अलावा वो लोग जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं यानी थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो उनमें भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। और वो लोग जो लिवर और किडनी की डिजीज़ में मुब्तला हैं, तो उनका भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। अगर बात करें मेडिसिन की, तो कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हैं, या बाकी वो अद्वियात जो माने हमल अद्वियात होती हैं, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, वो भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा सकती हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए डॉक्टर्स जो अद्वियात तजवीज़ करते हैं, उनमें स्पेशली जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स क्या हैं, तो उस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, तो उनमें भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने का खदशा रहता है। हाई ट्राइग्लिसराइड के इलाज की अगर बात करें, तो सबसे पहले वो वजूहात आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। अगर हम उनको कंट्रोल करें तो हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि हम चिकनाई वाली चीज़ों से इज्तनाब करें, तंबाकू नोशी से इज्तनाब करें, सब्ज़ियाँ, फल, दालें इनका इस्तेमाल करें, जो शुगर एडेड ड्रिंक्स होती हैं उनसे इज्तनाब करें। हफ्ते में 2 बार मछली का खाएं, क्योंकि मछली के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होने लगता है। इसके अलावा हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर हम कोई सख्त एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमें 30 मिनट की तेज़ वॉक करनी चाहिए हफ्ते में 5 दिन। हमारी ये जो वॉक है ये इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जिससे हमारा हल्का सा सांस फूले और हल्की सी दिल की धड़कन तेज़ हो। वो लोग जो कार्डियक पेशेंट है, जिनको उनके डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है तेज़ वॉक से, वो एहतियात करें। वो अगर सिर्फ चहलकदमी भी करते हैं तो इससे भी उनको फ़ायदा होगा। अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती है, उनमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स। ये आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर, आपकी लिपिड प्रोफाइल और आपकी बाकी की इन्वेस्टिगेशंस पर कि आपको कौन सी मेडिसिन तजवीज़ की जाए। जब आपकी मेडिसिन तजवीज़ हो जाती है तो फिर आपको रेगुलरली मेडिसिन लेनी है, फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट कंट्रोल करनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक ट्राइग्लिसराइड के हवाले से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।